अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना शुरू है। इस मौके पर बहुत सारे मुसलमान अपनी जायदाद में जो ज़कात निकलती है उस ज़कात का इस्तेमाल ज़रूरतमंदों को दी जाती है। इसी के मुतालिक हमको बात करना है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सोलापुर शहर के समाज सेवक शब्बीर भाई फुलमामड़ी। इनके साथ हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि आज हमारे दौर में आए दिन जो ज़कात के मामले सामने आ रहे हैं और ज़कात का माफिया जो बढ़ते जा रहा है, इसके ताल्लुक से गरीबी और अमीरी का मामला वहीं पे वहीं है। ना लोग गरीबी से अमीर बन रहे हैं और उसकी कोई उन्नति नहीं हो रही। बार बार ज़कात का जो पैसा है किस्तों में दिए जाने की वजह से हर साल इसकी तादाद बढ़ती जा रही है। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि शब्बीर भाई, सोलापुर शहर में जो बहुत सारे मालदार लोग हैं, हमारे पैसे वाले लोग हैं, उद्योगपति हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हैं, ये लोग अपनी ज़कात निकालते हैं मगर सही ढंग से ज़रूरतमंदों को पहुंचती नहीं और ना ही उनके रोजगार के लिए पहुंचती है और ना ही जो अपने कारोबार को पावरफुल करना चाहता है, जो कारोबार को अपना पाया मजबूत करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को भी वो प्राप्त नहीं होते। इसीलिए मुसलमानों में गरीबी जहाँ के वहीं है। तो जाकिर भाई, सबसे पहले इस सोलापुर शहर की नहीं, पूरे हमारे हिंदुस्तान का मामला ऐसा है, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, कारोबारी हैं, जिनको अल्लाह ने बहुत अच्छा नवाजा है, ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने घरों के सामने एक भीड़ जमा कर रहे हैं। ज़कात की जो है ये ऐसा दिखावा कर रहे हैं, हालांकि ये चीज़ों में सख्त मना किया गया है इस्लाम में। तो अक्सर हम देखते हैं जब भी ये ज़कात निकालते हैं तो साड़ी देना या दूध देना, लुंगी देना, कुछ भी ऐसे छोटी चीज़ें देते हैं और अपने घरों के सामने भीड़ लगाते हैं। तो मैं इन सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आप एक ऐसा मुस्तकबिल बनाएं एक व्यक्ति का। अगर आपके पास समझो अगर 1 लाख रुपए ज़कात निकल रही है आपकी, तो वो 1 लाख रुपए एक आदमी को दे ताकि उसका मुस्तकबिल बने। और सही बात है। और वो आने वाले अगले साल वो अपना खुद यानी कि लोगों को ज़कात देने वाला बने। कुछ लोगों की इतनी प्रॉपर्टी है, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, तो जाहिर सी बात है, अगर समझो किसी को अगर रिक्शा की जरूरत है, अगर वो कोई 4 चाक की बंडी लगाना चाहता है, कुछ व्यापार छोटा करना चाहता है, तो उसको उसके हिसाब से उसको सहूलत दे। ये अमाउंट है भाई, लाख है, 2 लाख है, ये दे और तू अपनी जिंदगी को अच्छी बना और आने वाले कल में यानी कि आने वाले अगले साल 2 साल में तू भी ज़कात दे। तो ऐसे लोगों की हमारे में वो सोच नहीं है। तो नहीं, बिल्कुल सही बात है। शब्बीर भाई जो बता रहे हैं ये सुन्नत तरीका है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान यही है कि ज़कात का जो मामला है असल में गरीबी दूर करने के लिए है। और आप 500 रुपए, 200 रुपए, बहुत सारे लोगों को देखा मैं, मुझे शर्म आती है बोलने के लिए, 500 रुपए, 200 रुपए देते हैं। ये बार बार हर साल आ रहे हैं, रिपीटिंग हो रहा है, यानी यू टर्न हो रहा है हमेशा। तो इसमें गरीबी हट रही नहीं मगर ज़कात मांगने वालों की तादाद बढ़ रही। और जाकिर, और दूसरी बात ये बताना ही चाहता हूँ कि इसमें मदरसे भी शामिल हैं। कुछ बाहर के मदरसे हैं, कुछ मुसलमानों को, पैसे वाले मुसलमान जो हैं उनको मालूम भी नहीं कि ज़कात कब देना चाहिए मदरसे को। सबसे पहले हदीस पाक में आया है कि अपने सगे भाइयों में या बहनों में कोई ज़कात देने के लायक है तो उनको दे सकते हैं। फिर अगर भाइयों में नहीं रहेंगे तो अपने रिश्तेदारी में जो खाला है, चाची है, ये लोगों को तुम ज़कात दे सकते हैं। फिर इसके बाद अगर इसमें भी कोई ज़कात लेने वाला नहीं रहा तो अड़ोस पड़ोस में जो लोग हैं, अड़ोस पड़ोस के बाद दोस्त अहबाब के बाद तमाम जायरीन रहेंगे। इसमें जितने भी लोग इसमें शामिल होंगे जो जरूरतमंद है ज़कात के, वही लोग ये ज़कात ले सकते हैं। और ऐसा ज़कात देना चाहिए कि एक रकमी ज़कात देना चाहिए, एक रकमी ज़कात। जैसा कि अभी समझो एक व्यक्ति के पास 1 करोड़ रुपए है तो उसमें से 2.5 लाख रुपए उसकी ज़कात निकलती है। तो उसको टुकड़ों में ना दे। ये बात, टुकड़ों में देने की वजह से अगर तुम समझो ये 2.5 लाख रुपए है, अगर 100 जनों को दे रहे हैं तो इससे ना अल्लाह खुश है ना अल्लाह के रसूल खुश है। वो 2.5 लाख रुपए तुम एक का स्टैंडर्ड एक मांगने वालों की तादाद बढ़ेगी। तो एक अगर जरूरतमंद अगर अपने को मालूम होता है कि अपने मोहल्ले में, अपने गली में कौन जरूरतमंद है, उसके हालात क्या है, तो उसको एक कारोबार में लगाओ उसको।
कि भाई ये पैसा ले और तू अपना नया बिजनेस शुरू कर, छोटा मोटा क्यों ना होता, तू ऐसे बिजनेस कितने शुरू लोग कर। मोहताज हैं जो और जरूरतमंद हैं? बहुत से हैं, हमारे गलियों में फिरने के बाद हमको नजर आएंगे। सिविल हॉस्पिटल में अगर देखेंगे तो हालत बहुत खराब है, और खासकर हमारे मुस्लिम मोहल्ले में या हमारे मुस्लिम के लोगों में हम अगर घूमेंगे फिरेंगे तो बहुत बुरी हालत है। तो मैं शोलापुर के जो हमारे दिग्गज यानी कि जो अल्लाह ने जिनको नवाजा है, यानी कि मैं इसलिए जमजम न्यूज पर कह रहा हूँ कि अल्लाह ने आपको बहुत कुछ नवाजा है, और हम दुआ करते हैं अल्लाह से कि आप और तरक्की करें। लेकिन ये टुकड़ों में देने की वजह से आज हम देखते हैं कोर्ट के सामने वहां पर औरतों की इतनी भीड़ रहती है रात में, वो उनको आदत हो गई है। उनको 200-500 रुपए देंगे, साड़ी देंगे ना, ये फिर दोबारा आएंगे। तो मैं सभी से ये गुजारिश करता हूँ कि ऐसा ना करते हुए किसी एक का घर बसाएं। 2-2.5 लाख रुपए, 2-5 लाख रुपए जो भी आपके निकलते हैं, देखो आप देख कर ना ऐसे व्यक्ति को उसको मजबूत करे, यही मैं कहना चाहता हूँ। चलो, आपकी बात सही है कि शब्बीर भाई भी बता रहे, वही मंशा हमारा भी है कि एक रकमी एक व्यक्ति को अगर देंगे तो उसका रोजगार, उसका पाया मजबूत हो सकता है। अब इसमें सवाल क्या आता है कि बार बार गर्दी जम रही है, बार बार मांगने वालों की यानी भिखारियों की भी संख्या बढ़ रही है। इसमें बहुत सारे लोग आ रहे हैं कि जकात मिल रही, सदका मिल रही, खैरात मिल रहा, तो लाइन लग रही है। तो मैं भी यही चाहता हूं कि जितने भी सोलापुर शहर और जिले में जितने भी मालदार मुसलमान जो हैं, जिनको अल्लाह ताला नवाजा है, अपनी रकम में से जकात निकाले, और जकात निकालकर एक मुसलमान की उन्नति करने के लिए एक रकमी आप पैसा दीजिए। कि आज कुछ लोग ऐसे हैं शर्म के मारे हमारे सामने नहीं आते। बिल्कुल सही बात है। बहुत शर्मते हैं, और वो हकदार, सच हकदार हैं, और जिनको काम धंधा करना नहीं है, बस पैसा मांगता है। इनको अगर 5 लाख भी देंगे ना, ये मांगने वालों को, जो लाइन लगाकर आपके घर के सामने खड़े होते हैं, और जो आप तमाशा जो करते हैं इन लोगों का, तो मैं ये सीधे सीधे अल्फाज में कहना चाहता हूँ, इससे अल्लाह नाराज है, अल्लाह के रसूल नाराज है। तो ऐसे लोगों को ना देते हुए जो कुछ करना चाहते हैं, नहीं, बिल्कुल और सही उनको बात है। सपोर्ट नहीं मिलता, तो ऐसे लोगों को आप सपोर्ट करें। जकात के ताल्लुक से मदरसों को तो आप जो दे रहे हैं दीजिए, सवाल वो नहीं है, मगर शब्बीर भाई ने अभी बताया कि बहुत सारे लोग मजबूर हैं, शर्म आती है मांगने के लिए। इस मामले में हाथ न फैलाते हुए लोग, हमारे युवक, हमारे नौजवान बच्चे बहुत जगह कर्ज बाजारी हो चुके हैं, आत्महत्या कर चुके हैं, खुदकुशी कर चुके हैं। आज जाकिर भाई इसमें आपको बताना ये चाहता बचत गट का हूँ, मामला देख रहे हैं ना, दक्षिण सोलापुर में एक मामला पेश आया था, एक लेडीज का मामला पेश आया था। वो अपने 4 बच्चों के साथ एक कुएं के अंदर छलांग लेकर आत्महत्या कर दी। और बचत गट का जो आज जो सिलसिला देख रहे हैं, ये बचत गट एक मद्रास की कंपनी है, पूरे सोलापुर में बहुत सारे मुसलमानों को कर्जबाजारी बनाया है। खैर, जो बेरोजगार लड़के हैं, जो रोजी की तलाश में हैं, ऐसे लोगों को आपकी निगरानी में पैसे दीजिए। जकात की एक रकम आपकी निगरानी में दीजिए, और किस्तों में उसकी तरफ नजर रखें। जैसे कपड़ों के कारोबार है छोटे मोटे, जो करना है, जो करना है, एक रकमी जकात दीजिए। मैं सोलापुर के तमाम पैसे वाले लोगों को मैं अपील करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि आप जहां तक हो सके किस्त में जकात न दें। 500, 200 ये सिलसिला मत डालें। ये पैसा देने से मांगने वालों की संख्या बढ़ रही है और गरीबी नहीं हट रही है। आप इस पर गौर कीजिए। गरीबी है। मेरे मुसलमान तमाम मालदार लोगों से मेरी ये पुरखुलूस इल्तिजा है कि ये बात कोई बताते नहीं, ये मस्जिदों में बताना चाहिए, आलिम लोग बताना चाहिए बात को कि हकीकत क्या बयान है कि इस्लाम में एक रकमी देने के बाद उसकी गरीबी को हटाना है और उसके रोजगार को खड़ा करना हमारा काम है। तब जाकर हमारे मुस्लिम समाज में से गरीबी हट जाएगी, और हर वो शख्स जिसको आपने जकात दी है, वो शख्स आपको आपके आंखों की नजर के सामने वो दूसरों को जकात देगा। तमाम शोलापुर के या महाराष्ट्र के, पूरे हिंदुस्तान के, हमारी जहाँ जहाँ तक ये न्यूज़ जाएगी, तो मैं सभी मुसलमानों से कहता हूँ कि प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है उस पर गौर व तवज्जो देकर सही जो हमारा जो जकात निकलती है उस जकात को सही हाथों में जाए, और वो अगले साल जकात देने के काबिल हो। जब आपका पैसा उसके हाथ में जा रहा है तो वो कारोबार कर रहा है, नहीं ऐसा ना हो कि साला वो जुगारी निकले, शराबी निकले, आप वो गलत आदमी के हाथ में दे। तो और ये चीजें जो है
आप एक मर्तबा सिविल हॉस्पिटल में भी हमारे लोग इतने परेशान है जाकिर भाई, दवाइयों के लिए पैसे नहीं है। बिल्कुल सही बात। और हम अगर ट्रस्ट बनाएंगे तो ट्रस्ट बनती नहीं, उसमें मोहब्बत एकता इख्तलाफ नहीं आते हैं। है, इख्तलाफ बहुत होते हैं। तो इससे अच्छा है आप देख रहे हैं ना कि आपका पैसा आप आज खुद- हमारे जो एजुकेशन इदारे हैं, सोशल हाई स्कूल है, क्या पानगल हालत हाई हो स्कूल गई? है और कुछ चैरिटेबल ट्रस्ट ट्रस्ट है, है। यकीन न रहने की वजह से वो स्कूल और चैरिटेबल पर प्रशासन लागू है। मैं यही उम्मीद करता हूं कि आज भी वक्त है, तुम सही तरीके से सुन्नत पर अदा करें। बस मैं ज्यादा इसके बजाय कुछ कहना नहीं चाहता हूं। जो फरमान था जकात के ताल्लुक से, जकात माफिया से भी बचे। आजकल जकात माफिया का सिलसिला बढ़ते जा रहा है। जाकिर भाई, आपके जमजम से मैं आपको एक बार और कहना चाहता हूँ, आज हम अक्सर शोलापुर में देख रहे हैं, शोलापुर में नहीं कहीं भी देख रहे हैं, यूपी, बिहार, कलकत्ता, दूर दूर से जो लोग आ रहे हैं मदरसों के लिए या मस्जिद बनाने के लिए। तो मैं इतने पकड़ा हूँ, लेकिन आपके चैनल पर नहीं ला सकता, किसी चैनल पर हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये लोग हमारे हैं। इसलिए ऐसे लोगों को अपने शोलापुर शहर में मदरसे की बहुत मदरसे हैं, मदरसे की वहाँ पर पैसों की जरूरत है, उनको दे। मस्जिद कितने मस्जिद बांधेंगे हम? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मस्जिद है। यही पैसा अच्छे कामों में लगाओ और हमारी कौम को एक तरक्की के रास्ते पर ले जाए। यही मेरे अच्छे जो हमारे शोलापुर के बड़े लोग हैं, पैसे वाले हैं, अल्लाह जिनको नवाजे, उनसे मेरी गुजारिश है बस आप जाकर अपने मोहल्ले में आजू बाजू सबसे पहले तलाश कीजिए। अपने रिश्तेदारों को तलाश कीजिए। जो पैसे वाले हैं उनके खुद रिश्तेदार इतने परेशान हैं बराबर है। कि वो अब क्या बोलने के लिए यहाँ कुछ नहीं है। तो आप खुद ढूंढे और खुद ढूंढकर जो सच्चा हकदार है, सही हकदार है, वो इंशाल्लाह हकदार तक पहुंचाए। ये अमल इंशाल्लाह इस साल से होना चाहिए। और जहां से अक्कलकोट से लेकर सांगोला और पंढरपुर, जहां भी अतराफ में और सोलापुर सिटी में जितने भी मुसलमान हमारे मालदार बसे हुए हैं, मैं उनसे यही गुजारिश करता हूं और वास्ता देता हूं अल्लाह ताला का कि आप जकात किस्त में न दें। एक रकमी जकात आप उस व्यक्ति की तलाश करो, अपने रिश्तेदारों में, भाइयों में या पड़ोस में या मुसलमानों में, है ना। इन लोगों की तलाश करके उससे एक रकमी पैसा दे और तुम्हारी निगरानी में उसको रोजगार खड़ा करो। और या उसको रिक्शा चाहिए या कुछ भी बिजनेस करना चाहता है, उसके लिए सब नजर आपकी रहना चाहिए। बस मैं दुआ करता हूँ इंशाल्लाह हमारी ये बात को आपको अगर पसंद आए तो आप कमेंट में जरूर लिखें। खुदा हाफिज, शब बखैर।